सुंदरता के गुरूर में चूर शहजादी बानो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। जब वह सवारी के लिए निकलती तो लोग अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, दुकानदार अपनी दुकानों के पर्दे गिरा देते, राहगीर अपनी राह से हटकर गली कचों में चले जाते। अगर गलती से कोई राह में रह जाता तो उनके लिए जहां है वहीं औंधे मुंह लौटने का सख्त शाही फरमान था, जो बादशाह के इस शाही फरमान के खिलाफ जाता। उनकी आंखों में तपते गर्म सरिये डालने का रूह कपा देने वाला कानून था। एक दिन शहजादी बानो की सवारी उसके ढेर अंग रक्षकों सहित बाजार से गुजर रही थी। तभी बाजार के दूसरे रास्ते से एक बूढ़े राहगीर ने प्रवेश किया। तेजी से आगे बढ़ते शहजादी के काफिले को जब बूढ़े राहगीर ने अपनी तरफ आते देखा तो उसके पास इतना समय भी नहीं था कि वह भागकर कहीं छुप जाए। वो एक गरीब बूढ़ा मछुआरा था जिसके सिर पर मछलियों से भरी टोकरी थी। टोकरी को फेंककर औंधे मुंह जमीन पर लेटता तो उसकी सारी मछलियां मर जाती। काफिला उसके पास आ पहुंचा। शहजादी के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घमंडी शहजादी ने उसको देख अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इस दुस्साहसी को कैद कर लिया जाए और शाही फरमान के अनुसार 2 दिन बाद इसकी मलिन आंखों में तपता गर्म सरियां डाला जाए। इतना सुनकर बूढ़ा मछुआरा थर थर कांपने लगा और बोला, ए शहजादी, ए मल्लिका, मुझ गरीब मछुआरे की उम्र का लिहाज करते हुए मुझे रहम की बख्शीश दो। पर शहजादी बानो पर बूढ़े मछुआरे की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, इस कम भक्त की आंखें फोड़ दो। इतना कहकर वह अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गई। बूढ़ा मछुआरा कांपता हुआ माफी की भीख मांगता रह गया। डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे। जिससे उसकी मछलियां बिखर गईं। बहते नेत्रों के साथ वह मछलियां उठाने लगा तो शहजादी के सैनिकों ने धमकाते हुए कहा, क्या कर रहा है बदतमीज बूढ़े, तूने रास्ते को खराब कर दिया। तेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। इतने में एक नव युवक आया और बूढ़े की मछलियां इकट्ठी कर उसके टोकरे में डाल दी। सिपाहियों ने गुस्से में नव युवक से कहा, चल यहां से अपना रास्ता नाप। नव युवक लड़का मन ही मन शहजादी को सबक सिखाने का निश्चय कर वहां से चला गया। शहजादी का खोखला गरूर तोड़ने की ठान चुका। नवयुवक जब खोजबीन करने और अंदर घुसने का रास्ता ता देखने शहजादी के महल के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां बहुत कड़ा पहरा था। कदम कदम पर शहजादी के सिपाही उसके महल की पहरेदारी कर रहे थे। अच्छी तरह से ताक झांक कर वो सही मौके के इंतजार में वापस लौट गया। शहजादी अपने महल के चारों ओर इतना सख्त पहरा रखती थी, रात को जब वो सोती तो उसके कमरे में भी उसके खास पहरेदार पलंग के चारों ओर खड़े होकर उसकी निगरानी करते। फिर एक दिन शहजादी के दिल में पता नहीं क्या आया कि वह अकेली सोने को तैयार हो गई। इसी मौके की तलाश में नवयुवक बहुत दिनों से था। आधी रात को वो महल के सभी पहरेदार को चकमा देते हुए शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ। देखा शहजादी पूरे इत्मीनान से सो रही थी। पूरे कमरे में एक से बढ़कर एक शाही चीजें रखी हुई थीं। तभी उसकी नजर वहां रखे लाल पत्थर पर गई, जिसकी चमक से पूरे कमरे में रोशनी फैली हुई थी। उसने चुपचाप वो हीरा उठाया और जिस रास्ते आया था उसी रास्ते महल से चला गया। शहजादी की नींद खुली और कमरे में अंधेरा देखा तो वो घबरा गई। घबराकर शहजादी बिस्तर से उठ खड़ी हुई और हाथों से टटोल हुए घंटे से बंधी जंजीर तक पहुंची और जंजीर खींच दी। घंटे की जोर जोर की आवाज सुनकर शहजादी के नौकर चाकर उसकी बांध दिया। तुरंत उसके पास पहुंची। उधर बादशाह और मल्लिका भी घंटे की आवाज सुनकर उठ गए। मल्लिका ने बादशाह से कहा, हाय क्या हो गया, मेरी बच्ची को जल्दी से उसके पास चलो। बादशाह और मल्लिका जब शहजादी बानो के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा शहजादी के पास नौकर खड़े हुए कह रहे थे, मल्लिका, हमने किसी को यहां से बाहर निकलते नहीं देखा। बादशाह के पूछने पर शहजादी ने बताया कि अब्बा जान कमरे में रखे हीरालाल को कोई चुरा ले गया। बादशाह ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि जल्दी जाओ और देखो, चोर अभी यही होगा। पर नवयुवक तो कब का वहां से जा चुका था। सुबह होते ही बादशाह ने पूरी सल्तनत में घोषणा करवा दी कि जो भी शहजादी के चोरी हुए हीरालाल को वापस लेकर आएगा या आएगी, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। नवयुवक को जब बादशाह की घोषणा का पता चला तो वह मन ही मन खुश हुआ। वह अब अपने अगले कदम के लिए तैयार था। शहजादी के गुरूर को तोड़ने की नवयुवक की योजना अब उसके हिसाब से जा रही थी। अपनी योजना अनुसार वह बादशाह के सम्मुख पेश हुआ और तख्त के सामने झुककर बड़ी अदब के साथ सलाम किया।